Hello everyone, I am Sanjeev, a first year MBBS student at PMCH Patna. बाल सही करना भी ज़रूरी है. तो this video is regarding what happened with me at the day of examination or before that. So basically इस वीडियो में हम अपना पूरा बताएंगे कि मेरे साथ एग्ज़ाम के दिन और उससे पहले मेरा माइंडसेट कैसा था और एग्ज़ाम के दिन हम किस माइंडसेट से गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, जिससे कि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ, अगर पेपर मतलब जैसा कि 2025 का पेपर एक्सपेक्टेड जैसा था वैसा तो उस दिन कुछ किसी के साथ भी नहीं हुआ था, लेकिन तब भी ऐसा हम क्या किए जिससे कि मेरा वो डे मतलब पेपर वाइज अगर बोले तो सबसे ख़राब डे था, लेकिन सिलेक्शन कंफर्म था कि हाँ सिलेक्शन तो हो ही जाएगा. तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बाल सही करना ज़रूरी है, नेचुरल लगे. हाँ ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मेरा मतलब सिलेबस जो था वो कंप्लीट था. दिसंबर में मेरा सिलेबस जो था वो कंप्लीट हो गया था. तो हम मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले मतलब वो प्रेशर जो होता है ना सबके अंदर कि हाँ बहुत कुछ करना है बाकी रह गया, मेरे अंदर वैसा कुछ भी नहीं था. और एक दिन पहले का मेरा प्री प्लान था कि हमको क्या क्या करना है. जैसे कि मेरे दिमाग में था कि हम कॉकरोच बहुत कम बार पढ़े थे, तो लास्ट टाइम में कुछ टॉपिक सबका होता है एक सेलेक्टिव टॉपिक कि हाँ जिसका वो टॉपिक कमज़ोर रहता है तो वो चाहता है कि वो चीज़ पढ़ के हम एग्ज़ाम दें. तो डे बिफोर एग्ज़ाम हम क्या किए थे कि कॉकरोच मेरा जो था कि हाँ जो प्री प्लान था कि कॉकरोच हमको करना था, तो कॉकरोच करना था तो कॉकरोच कर लिए. और उसके बाद ये था कि हमको सॉल्ट एनालिसिस वो भी मेरा वीक टॉपिक था और वो हम बहुत लास्ट में जाके पढ़े थे, तो उसको भी करना था तो वो कर लिए थे. और भी कुछ मतलब जैसे कि बायोलॉजी का सारा डायग्राम वो मेरा बाकी था और एक दो बार देख चुके थे, लेकिन मतलब वो था कि हाँ उस दिन देख के जाएंगे. लेकिन उसका कोई फ़ायदा हमको एग्ज़ाम में मिला नहीं था, क्योंकि वो जो डायग्राम आ गया था बायोटेक का एप्लीकेशन से वो जो सीडर वाला आ गया था, स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर, तो वो वाला डायग्राम तो कोई भी नहीं देखा था. तो बट तुक्का खेले उसमें, तुक्का सही हो गया या. तो ये टॉपिक सब मेरा बाकी था जो कि हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़े थे. और मेरा सिलेबस कंप्लीट था, रिलैक्स थे. और था कि हमको मतलब मेरा दिमाग में ऐसा चल रहा था कि हमको कोई भी हाल में हमको पता था, क्योंकि हम इससे पहले भी नीट दे चुके थे, तो हमको ये बात पता था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले नींद तो आता नहीं है, तो कैसे भी करके अपना स्लीप शेड्यूल जो था वो उसको सही करना था. और एक दिन पहले से मेरा शेड्यूल था कि हम सुबह 8 बजे मतलब हम जगते थे और सोते थे हम रात में 2 या 3 बजे सो जाते थे. तो लेकिन उस दिन हमको कोई रिस्क नहीं लेना था ऐसा कि हाँ 2-3 बजे सोए. कहीं हमको लग रहा था कि अगर हम 2-3 बजे सोने ही गए और नींद हमको नहीं आए और सुबह का 6 बज जाए तो फिर पूरा एग्ज़ाम तो ख़राब हो जाएगा. तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि हाँ कोई भी हाल में मतलब उस दिन बहुत जल्दी भी सोचे थे कि अगर बहुत जल्दी भी सो गए तो कहीं अगर मेरे साथ मतलब मेरा स्लीप साइकिल जो था वो बहुत मेरा बेकार था, तो उसके कारण हमको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करने को मिला है. तो मतलब हमको था कि अगर हम जल्दी सोने का ट्राई किए, अगर हमको नींद आ गया और फिर नेक्स्ट डे जो है मेरा मतलब उसी दिन कहीं हमको 2-3 बजे अगर मेरा नींद मतलब कंप्लीट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर एग्ज़ाम के टाइम में सुबह से जगे एग्ज़ाम के टाइम में फिर नींद आने लगेगा. तो वो भी दिमाग में चल रहा था कि ऐसा टाइम में सोएंगे कि हाँ मतलब सुबह मेरा वही 8-9 बजे हम उठ जाए. तो हम 12 बजे जो है 12 बजे हाँ अप्रॉक्स 12 o'clock हम हाँ सोने चले गए थे और 12 बजे हम एक्यूरेट सो गए थे. फिर वही जो डेली होता है सोचना एग्ज़ाम से मतलब डेली का सोने का वही एग्ज़ाम के बारे में फिर सोचना क्या होगा एट द डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन. तो वो चीज़ तो हो ही रहा था. फिर मतलब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था ना कि हमको नींद नहीं आएगा. ये मेरे माइंड में क्या पता कि ऑटोमेटिक फिट हो गया था कि हमको नींद तो आज नहीं आने वाला है. और डर लग रहा था कि अगर नींद नहीं आया तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, ये भी चीज़ चल रहा था. तो फिर सोए कोशिश की कुछ के नींद ही नहीं आ रहा. फ़ोन रख दिए थे उस दिन. तो फिर फ़ोन चेक करते हैं 1 बज गया. तो हे भगवान प्लीज़ मतलब हम ऐसा
कर रहे थे कि हे भगवान प्लीज़ आज हमको नींद आ जाए, प्लीज़ प्लीज़ भगवान मेरा पूरा जितना भी प्रिपरेशन है सारा वेस्ट ना हो जाए अगर हमको आज नींद नहीं आएगा। तो नींद पे बहुत चीज़ डिपेंड था। मेरे साथ स्लीप साइकिल मतलब 3 साल 4 साल से मेरा स्लीप साइकिल कभी फिक्स हो ही नहीं पाया था। हम बहुत अपने आप को मतलब स्लीप साइकिल एक ऐसा चीज़ रहा है जो हमको पूरे जर्नी में परेशान किया। अगर मतलब ये चीज़ किसी का अगर फिक्स है तो वो बहुत हेल्प करता है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। हम कभी रात में पढ़ते थे, कभी सुबह पढ़ते थे, कभी 5 बजे 3 बजे भी उठ के हम पढ़ने लगते थे। तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम था कि मेरा स्लीप साइकिल फिक्स नहीं था। अब तो उस दिन 1 बज गया था और हमको नींद नहीं आ रहा था। तो हम भगवान से प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ भगवान हमको नींद आ जाए। बट हमको मतलब अंदर ही अंदर ये चीज़ पता था कि मतलब ऐसा हमको लग रहा था कि हमको नींद नहीं आएगा मतलब डर से, क्योंकि जो मतलब नीट दिया हुआ है उसको तो अच्छा से पता रहता है कि एग्ज़ाम जिस दिन मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले नींद आता नहीं है। और बहुत प्रेशर मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी ना एक डर लगा रहता है कि अगर कहीं मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। लेकिन मतलब हम एकदम ये तो थे कि अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं होने वाला है और पेपर इजी आएगा, ये हम माइंडसेट मेरा था। और मेरे माइंड में मतलब ये चीज़ एक अच्छा था ना कि मेरा इससे पहले जो है 2024 में 640 आया हुआ था। तो मेरा माइंड में ये भी था कि हाँ मेरा अच्छा नंबर आया है तो कितना ही कम आ जाएगा, क्योंकि पिछले बार से तो अच्छा ही प्रिपरेशन है। तो ये चीज़ चल रहा था कि हाँ कितना ही कम आ जाएगा, 640 आया है तो मतलब उससे तो ज़्यादा ही आए, क्योंकि उस समय तो खैर किसी को पता नहीं था कट ऑफ कम जाने वाला है। तो माइंड में ये था कि 640 से तो ज़्यादा ही आएगा, 660 670 अप्रॉक्स मतलब मेरा एजम्पशन था कि उतना तो आ ही जाएगा, 670-80 तो आ जाएगा, ये मेरा माइंड में चल रहा था। फिर तब भी फिर सोने का ट्राई किए, फिर एक बार फिर मतलब मेरा 2 बजे नींद उठा। फिर उस समय देखते अरे अभी तो 2 बजा, अभी भी नींद मतलब आया नहीं था। मतलब हम ट्राई कर रहे थे तो देखते 2 बज गया, अभी भी मेरा नींद आया ही नहीं है। तो फिर पूरा हे भगवान प्लीज़ नींद आया। फिर वो वाला नहीं होता है सीन कि हाँ अगर आ गया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भगवान वो भगवान, वो वैसा वाला भी सीन चला कि हाँ फिर हमको मतलब नींद आ गया था। ये चीज़ अच्छा था कि मेरा नींद आ गया था। और फिर मेरा सुबह जो है उठ गए थे हम अप्रॉक्सीमेटली 8 ओ क्लॉक मेरा नींद कंप्लीट हो गया था और उठ गए थे। सुबह उठते के साथ सब तो उस दिन जो है सुबह हम 8 बजे अप्रॉक्स उठ गए थे। और उसके बाद फिर हम मतलब फिर उस दिन भी कुछ ऐसा तो प्रेशर था नहीं। मतलब हमको कॉकरोच पे अपना मतलब हमको एक डर था कि हाँ कॉकरोच अगर मतलब हमको लग रहा था कि हम बार बार भूल जाएंगे। कॉकरोच हो गया, फ्रॉग हो गया और साथ में सॉल्ट एनालिसिस एक बार फिर से करने का मन था। तो ये 3 टॉपिक था जिस पे हमको कि थोड़ा बहुत डर था। और बायोलॉजी का डायग्राम तो फिर रात में भी रिवीजन किए हुए थे। तो सुबह तो वो पता ही है जब कोई चीज़ एक बार रिवीजन कर लो तो सुबह तो वो तुरंत ही बहुत कम टाइम में वो बहुत मतलब तेज़ी में वो रिवाइज़ हो जाता है। तो वैसा था कि हाँ ये टॉपिक को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो वो टॉपिक को हम फिर से एक बार फिर पढ़ लिए थे। तो उस तरह से मेरा वो टॉपिक सुबह भी एक बार रिवाइज्ड हो गया था। फिर उसके बाद मतलब मेरा सेंटर जो था वो केंद्रीय विद्यालय दिया हुआ था, जो कि मेरे घर से 2 से 3 किलोमीटर शायद 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो वैसा भी नहीं था। और यहाँ पे जैसे कटिहार में मेरा घर है तो वैसा था कि कटिहार से सिटी में उतना भीड़ भी नहीं है। एग्ज़ाम मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में भी नहीं देता है, लिमिटेड ही है। तो पता था कि हाँ उस दिन भीड़ भी नहीं होगा। तब भी डर से हम 12 बजे जो है हम निकल चुके थे घर से। हम और दीदी हमको छोड़ने गई थी। तो फिर हम एग्ज़ाम के लिए निकल गए थे और वहाँ पे सेंटर पे हम 12:30 में पहुँच चुके थे। फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचे। फिर हमको अपना रूम मतलब पता चला वहाँ पे कि किस रूम में है। फिर हम अपने रूम में गए और बैठे थे अपनी सीट पे। और वहाँ पे तो जो रूम में बैठने के बाद जो डर लग रहा था कि मतलब वहाँ पे थोड़ा सा मेरा बॉडी जो है वो सीवर करना स्टार्ट हो गया था डर से। तो डर बहुत ज़्यादा ही लग रहा था हमको। लेकिन मेरा मतलब कोई भी एग्ज़ाम मेरा ये चीज़ अच्छा था कि हम कोई भी एग्ज़ाम जैसे हम एलन का टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन में लिए हुए थे और भी बहुत सारा लिए हुए थे वो बताएंगे। तो एलन मेनली मेरा फोकस एलन का टेस्ट सीरीज पे था। तो हम जब भी एलन का टेस्ट कोई भी हम टेस्ट आज तक जितना भी टेस्ट देते थे तो मेरे माइंड में ये रहता था कि हम टेस्ट देने से पहले जो है ज़रूरी मतलब ज़रूर है कि जैसे फिजिक्स सबसे पहले बायो केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स देते थे। तो फिजिक्स से पहले हम मतलब फेस वॉश करते ही थे, जिससे कि मेरा माइंड जो है वो अपने आप मतलब रिलैक्स हो जाता है।
तो वो मेरा आदत था कि हम टेस्ट देने से पहले फिजिक्स जब बनाएंगे उससे पहले हम अपना फेस वॉश करें और जिससे मेरा माइंड जो है वो मतलब अच्छा एकदम आराम से रिलैक्स हो जाए। तो लेकिन नीट के दिन तो ऐसा करने में मतलब डर लग रहा था कि हाँ अगर हमको 1-2 मिनट, क्योंकि दूर था रूम थे, वॉशरूम जो था वो दूर था, तो था कि अगर मेरा 1-2 मिनट भी वेस्ट हो गया और पिछले बार मेरा मतलब 1-2 क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रह गया था, तो था कि हाँ वो अब वेस्ट तो नहीं करेंगे। तो हम सोचे ना कि हाँ जब 130 हो जाएगा तो हम मतलब समझो कितना कैलकुलेटिव चल रहे थे कि हाँ 130 में ही हम सोचे थे कि हम फेस वॉश कर लेंगे, क्योंकि अगर 2 बजे सोचिए कि 2 बजे से अगर हम 10 मिनट पहले जाते हैं, कहीं पेपर डिस्ट्रीब्यूट पहले कर दिया जाए, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में हम भूल गए थे कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट ही स्टार्ट होता है 2 बजे से, तो वो भी डर था कि नहीं, तो इसीलिए हाफ़ एन आवर पहले ही हम मतलब जाके फेस वॉश कर लिए और मतलब अपने आप को मतलब फेस वॉश क्या बेसिकली मतलब होता है ना कि हाँ आप कहीं जैसे ट्रैवल कहीं से वॉक कर लेते हो तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आप अपने आप को समझा पाते हो कि हाँ रिलैक्स रहना है, कैसा भी पेपर आएगा मतलब तैयारी अच्छा है। 640 आया था, ये जो 640 आया था ना ये हमको बहुत हेल्प किया, क्योंकि हम बार बार माइंड में ऐसे ही बोलते थे कि पिछली बार 640 आया है तो इस बार अच्छा ही आएगा, उससे तो ज़्यादा ही आएगा, उससे तो ज़्यादा ही आएगा, ये मेरा माइंड में चल रहा था। और अगर इसको मतलब प्रेशर मेरे पे बहुत ज़्यादा, हमको डर मतलब ये था, डर लग रहा था, लेकिन ये था कि 640 आया है तो उससे ज़्यादा मेहनत है तो उससे तो ज़्यादा ही आएगा, ये मेरा माइंड में प्रिपेयर्ड थे हम। तो ये बात बोल बोल के मेरा माइंड भी जो है वो रिलैक्स हो जा रहा था। तो फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब वो आ गया समय जब सबका फटने वाला मतलब बेसिकली था। तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पेपर सबको मिल गया। मेरा हम वही करते हैं जो मेरा मतलब शुरू से आदत रहा है। तो मेरा ना मतलब एक आदत है कि हम पेपर का ना हर एक पेज को मतलब एक ऐसे ओवरव्यू देख लेते हैं कि पेपर कैसा है। तो गलती से सबसे पहले तो फिजिक्स ही रहता है, फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं कि मतलब अजीब अजीब डायग्राम सब दिखा। पहले वो वाला डायग्राम जो सरफेस टेंशन वाला था, फिर सर्कल वाला वो वाला डायग्राम, हमको लगा कि थोड़ा, फिर हमको वही 2-3 सवाल दिखा, हमको लगा कि हाँ फिजिक्स जो है उसी समय ये तो चला गया था माइंड में कि हाँ फिजिक्स जो है वो मतलब अच्छा आया है। बहुत हार्ड पता नहीं चला था उस समय, क्योंकि उतना पेपर तो एक बार में क्या ही दिखेगा ऐसे करके देखने में, ऐसे नहीं होता ऐसे करके देखने में। तो फिर केमिस्ट्री देखे तो केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो केमिस्ट्री तो कैसा भी पेपर आता तो मेरे माइंड में था कि 160 तो कैसा भी पेपर आया ही जाएगा, 160 में तो हमको खैर कोई डर नहीं था केमिस्ट्री में। फिर बायो तो बनाना स्टार्ट किए, सबसे पहले बायो स्टार्टिंग से बना, फिर जाके अच्छा क्वेश्चन, फिर बना हम मेरा अच्छा क्वेश्चन आ रहा था छोड़ देते थे, बना फिर अच्छा क्वेश्चन, बना फिर अच्छा क्वेश्चन, बना फिर अच्छा क्वेश्चन। ये पैटर्न रिपीट हो रहा था, हर मतलब 7-8 सवाल बनाने के बाद एक हार्ड आ ही जाता था। तो मेरे मन में था कि मतलब हार्ड क्या, मतलब बायो में ऐसा होता है ना कि हार्ड अगर तुम एनसीईआरटी पढ़े हो ना तो तुम हार्ड नहीं, तुम उसको जानते हो लेकिन तुम 100% श्योर नहीं हो कि यही आंसर होगा, तुम्हारे अंदर मतलब कन्फ्यूज़न है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वैसा कुछ क्वेश्चन में बायो में था, तो उसको हम छोड़ते जा रहे थे। फिर वो डायग्राम वाला क्वेश्चन तो वो भी कन्फ्यूजन ही था, फिर वेजिटेरियन वास्ट वाला वो भी कन्फ्यूजन ही था। फिर एक रिप्रोडक्शन का वो वाला पोर्शन से जो क्वेश्चन आया था कि वो जो सीक्वेंस में अरेंज करना था, कंट्रासेप्टिव वाला, वो जो बेबी वो बेस्ड मेथड, ये वाला जो क्वेश्चन था, भाई 2 महीना हो गया, बहुत लेट वीडियो बना रहे थे, क्वेश्चन भी भूल गए। तो वो वाला क्वेश्चन जो था वो कन्फ्यूजिंग था, और भी था 5-6 क्वेश्चन और भी था। तो टोटल बायो मतलब फिर एक आरएनए वाला इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख दिया था, तो पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था। तो मतलब ये तो पता चल गया था कि बायो मीडियम, हमको मीडियम लगा था, और पता था कि जो हमसे नहीं बन रहा है वो मतलब उसी समय का बात बोल रहा है जो मेरे माइंड में चल रहा था। तो हमको ये तो पता चल गया था कि बायो जो है वो मतलब कोई बहुत कम बच्चा फुल स्कोर कर पाएंगे और सबको मीडियम लगेगा, ये पता था। और हमको अप्रॉक्सीमेट 1 आवर से ज़्यादा तो बायो करने में नहीं लगा था, क्योंकि रूम पे मेरा 35 to 40 मिनट में बायो कंप्लीट हो जाता था। तो वहाँ हमको अप्रॉक्सीमेट शायद 1 आवर से कम ही लगा था, 55 मिनट ऐसे ही कुछ लगा था। तो कंप्लीट हो गया बायो और टोटल 10 से 12 क्वेश्चन जो है बायो का मेरा रिमेनिंग था, बचा हुआ था, जिसको कि हम सोचे थे कि हाँ सेकेंड राउंड में आएंगे तो बायो कर लेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग बायो जो था वो मॉडरेट टू हार्ड था, लेकिन हमको ये चीज़ पता था कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आया वो मेरा भी सही है,
और अच्छा जो बच्चा होगा उसका भी सही होगा, और जो NCERT से बाहर है वो बेसिकली तुक्का ही है। अगर उस दिन तुक्का लग गया तो सही, और जिसका तुक्का गलत तो उसका गलत। मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर था, और वैसा सवाल 6 से 7 था तुक्का लगाने वाला, जो कि कोई भी 100% वहाँ पे तो एग्ज़ाम टाइम वो श्योर नहीं होगा कि वो सही ही होगा वो गलत ही होगा। मेरे साथ भी वैसा ही था। हमको भी एग्ज़ाम जब दे रहे थे तो हमको 7-8 क्वेश्चन तो हम सोचे थे कि इसको बाद में आराम से थोड़ा सा मतलब तुक्का लगाएंगे, लेकिन आराम से लगाएंगे। फिर केमिस्ट्री में आए, केमिस्ट्री बना रहे हैं भाई। केमिस्ट्री जो आया था पेपर वो हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड, मतलब हार्ड की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव था कि हार्ड था। लेकिन मेरा केमिस्ट्री ना बहुत अच्छा से प्रिपरेशन केमिस्ट्री का बहुत अच्छा लेवल का था, और हमको थोड़ा सा डर कम था। तो और केमिस्ट्री हम बनाना स्टार्ट किए, बना फिर हार्ड, वैसे वही वाला पैटर्न बना फिर हार्ड, फिर मतलब पैराग्राफ सब बड़ा, फिर पी ब्लॉक का वो पैराग्राफ सब आ गया था। तो तब भी लेकिन मेरा केमिस्ट्री ये चीज़ था कि मेरे से मतलब वो था ना कि एक सीक्वेंस में हम बनाते गए ना, तो मेरे से बनते गए, ऐसे 10-15 लगातार बन गया, फिर 1-2 बच गया, फिर 10 बन गया, फिर 1-2 बच गया। यही सीक्वेंस में मेरे साथ केमिस्ट्री में हुआ। ओवरऑल टाइम हमको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं लगा, लेकिन 40 to 45 मिनट लग गया था। तो बायो के लिए फिजिक्स के लिए मेरे पास 1 आवर 20 मिनट था मेरे पास। फिर जब फिजिक्स बनाना हम स्टार्ट किए, पहला सवाल बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, पाँचवा नहीं बना, छठा नहीं बना। हमको लगा ये मेरे साथ अब क्या हो रहा है, अब तो मेरा हालत ख़राब। हमको लगा कि हो गया पेपर अब ख़त्म, फिर अब पूरा पेपर देखना होगा कि क्या है फिजिक्स में, आया क्या है, हमसे क्या बन सकता है। उस समय तो मेरा माइंड पूरा माइंड से ब्लैंक हो गए थे। हमको लगा कि पेपर हो गया। फिर मुझे कि एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई क्वेश्चन बन जाए, देखते हैं। फिर हार्ड मतलब सब ना वैसा फिजिक्स का क्वेश्चन था ना कि मतलब देख के ही लग रहा था कि अगर जैसे एक तो हार्ड है, जैसे सरफेस टेंशन वाला सर्कल वाला हार्ड है, वो तो पता था कि हम कुछ भी कर दें। मेरा तो मतलब ऐसा था कि हम उसमें कुछ सोच ही नहीं पाएंगे कि मेरे से वो बन भी पाएगा। मतलब हमको पता था कि वो हमसे कभी बनेगा ही नहीं है, माइंड में क्लियर थे कि ये तो बनेगा ही नहीं। लेकिन जो बनने वाला भी था ना, मतलब ऐसा हमको देख के लग रहा था कि इसको हम बनाने जाएंगे तो हमको कम से कम मतलब मिनिमम हमको 2 से 3 मिनट तो हमको उसको देना ही होगा उसको बनाने के लिए। तो मतलब देख के ही लग रहा था कि इसको बनाने जाएंगे 2 से 3 मिनट लगेगा। तो हमको लगा कि हो गया पेपर उस समय, क्योंकि हमको लग रहा था ना कि सिर्फ मेरे से ही हमको ही हार्ड लग रहा है फिजिक्स, कहीं मतलब मेरे से हमको ही लग रहा है नहीं बन रहा है। उस समय पर पूरा मतलब मेरे माइंड में आ गया था कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 2026 का प्रिपरेशन का हम सोचना स्टार्ट कर दिए थे कि कैसे क्या करना है, इस बार कैसे तैयारी करेंगे। हम लिटरली एग्ज़ाम देते ही ये चीज़ सोचना स्टार्ट कर दिए थे कि 2026 में मतलब कैसे तैयारी करेंगे कि मेरा ऐसा मतलब मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा हम डर गए थे। हमको लगा कि हो गया। फिर हम पेपर भी एक समय क्लोज कर दिए। हमको लगा कि मेरे से अब नहीं बनने वाला है, तो जो बचा है ना वो बना लेते हैं। तो ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। सबसे बेस्ट डिसीजन अगर एग्ज़ाम के दिन था तो मेरा यही था। हमसे मतलब हम वहीं गिव अप कर दिए ना, फिर उसके बाद हम तुरंत सोचे ना कि जो हमसे नहीं, मतलब इससे पहले बार मेरा 640 आया है, तो अब इस बार तो हो नहीं रहा है, तो मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ला सकते हैं वो कम से कम ला दें। ये मेरा उस समय का मतलब सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय जो इंस्टेंट मेरे माइंड में आया था कि अब तो होगा नहीं सिलेक्शन, बेकार चला गया मेरा पेपर, तो अब कम से कम अपना रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए जो है जितना हम ज़्यादा इस पेपर से ला सकते हैं ला देते हैं, कि एक ये तो रहेगा कि यहाँ पता रहेगा कि चलो इतना आया था। हमको ये तो पता था कि छूटेगा तो 30-40 नंबर से छूटेगा, ये तो हमको पता था कि इस पेपर में उस समय हम ये सोच पा रहे थे कि अगर छूटेगा तो 30-40 नंबर से ही। तो हम तुरंत बायो में चले गए। वो जो मेरा सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन मेरा बचा हुआ था वो सारा कर लिए। केमिस्ट्री का भी जो बचा हुआ था वो सारा कर लिए थे। बायो में मेरा 1 छोड़े थे और केमिस्ट्री में भी 1 छोड़े थे, और सारा पेपर बायो केमिस्ट्री कंप्लीट उसी समय। उसके बाद भी मेरे पास 40 to 50 मिनट अप्रॉक्स मेरे पास रिमेनिंग था फिजिक्स के लिए। तो फिर फिजिक्स में फिर आए हम। फिर हम सोचे कि मतलब अब ट्राई करते हैं क्या क्या। फिर हम वहाँ से मतलब 3rd नंबर से देखना स्टार्ट किए। कुछ हमको मतलब फिर हमको लगा कि ये सब तो हमसे बनेगा ही नहीं। फिर हमको लगा कि अब तो बनेगा ही नहीं, मेरा तो हो गया, अब तो कुछ खैर होने वाला नहीं है।
तो फिजिक्स में एक क्वेश्चन था, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, वो जो दिया हुआ था कि वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें लगाना था। उस क्वेश्चन को हम अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 मिनट दिए थे, जबकि वो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन मेरा मतलब माइंड जो है वो ब्लॉक हो चुका था। मेरे से फिजिक्स का हमको लग रहा था कि हमको फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वो क्वेश्चन को हम 6 से 7 मिनट दिए थे। हमको पता था कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो इस बार नहीं हो रहा है, तो बनाओ, मतलब ऐसा हो गया था कि अब तो कितना भी टाइम लगे बनाओ। फिर तब भी हमसे नहीं बना, तो 6 से 7 मिनट देने के बाद वो क्वेश्चन हम छोड़ दिए। और ना हम क्या मन में हुआ, हम डायरेक्ट 45 नंबर पे आ गए। डायरेक्ट हम सोचे कि अब पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर पीछे से बनाना स्टार्ट किए, तो फिर क्या हुआ, मेरे से बनने लगा। फिर बनते गया, बीच में कोई 1-2 छूट रहा था, बनते गया। फिर उसके बाद मेरे से बनना स्टार्ट हो गया लास्ट से। तो फिर हम पहुँच गए, मतलब वही होता था कि 5-6 बनता था, 1 रह जाता था, 5-6 बनता था, 1 रह जाता था। फिर हम अप्रॉक्सीमेट उसी तरह से 17 नंबर तक पहुँच गए। फिर 6 नंबर से लेकर 17 तक में मेरे से तो कुछ बन ही नहीं रहा था। फिर तब भी उसमें से भी हम मतलब एक आध तुक्का वो वाला किए कि हाँ, मतलब प्योर तुक्का जिसको बोलते हैं वो किए कि ये करके आ जाते हैं, और वो मेरा सही भी हो गया था। तो वो भी मेरे फेवर में गया, और मतलब मेरा हो गया कि हमको लगा कि हाँ मेरा सर नहीं होगा इस बार। तो फिर तो मतलब पेपर मेरा कंप्लीट हो गया उस समय। फिर 5 बज गया तो पेपर सबमिट कर दिए, और हम मतलब उस समय पूरा अपसेट थे। हमको लगा कि हाँ अब 2026 का प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, और मतलब हमको लगा कि हो गया इस बार तो मेरा नहीं हो रहा है। फिर बाहर निकले, फिर बाहर दीदी आई हुई थी लेने के लिए। फिर दीदी मतलब हमको जैसे दिखी तो हमको पता था कि वो मतलब पूछती तो नहीं, वो फेस देख के ही मतलब समझ जाती है कि कैसा गया है पेपर। मेरे मन में क्या आया, उसी समय मेरे बगल में मतलब नाली था, तो उसमें हम अपना पेपर को उसी समय वहीं पे हम पेपर लिए और नाली में फेंक दिए कि हाँ हमको कोई पूछेगा, मतलब वो था ना कि घर जाके फिर मैच, हम मेरे अंदर वो मतलब हिम्मत ही नहीं था कि हम पेपर को मैच कर पाए और पता कर पाए कि मेरा कितना करेक्ट है, क्योंकि हमको लग रहा था कि मेरा अधिकतर इनकरेक्ट ही है। तो उसी समय हम पेपर फेंक दिए अपना, कि हमको पता ही ना चले कि मेरा कैसा गया है कैसा नहीं गया है। फिर दीदी वहाँ से पेपर को उठाई भी, मतलब वहाँ से, लेकिन तब भी हम लेके फिर नाली के अंदर ही डाल दिया। हम बोले कि मतलब फिर तो दीदी कुछ बोली भी नहीं, दीदी बोली कोई नहीं, अच्छा नहीं, मतलब दीदी को पता चल गया था कि अच्छा नहीं गया है, वो कुछ पूछी भी नहीं। फिर हम घर आ गए, फिर घर पे भी सबको मतलब दीदी मतलब हम तो रूम में चले गए, दीदी सबको बता दी ऐसे वैसे कि मतलब अच्छा नहीं गया, तो कोई हमसे पूछा भी नहीं। फिर यूट्यूब खोले तो फिर यूट्यूब पे देखते हैं कि सब बोल रहा है कि कट ऑफ जो है पेपर बहुत हार्ड आया था, कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। लेकिन हमको लग रहा था कि कितना भी कट ऑफ कम चल जाए, मेरा 30-40 नंबर कट ऑफ से कम आएगा नंबर। मतलब मेरे अंदर ऐसा हो गया था कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। हमको था कि जितना भी कट ऑफ जाएगा उससे मेरा 30-40 नंबर कम ही आएगा। तो मेरे माइंड में ये था कि मेरा तो सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है, और हम पूरा प्रिपेयर्ड थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर हम नंबर भी अपना मैच नहीं किए थे कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, और कोई भी पूछता था तो बोलते थे कि अच्छा नहीं गया, मतलब जो बेसिकली अच्छा गया भी नहीं था। तो हम कोई पूछता भी था तो यही बोलते थे कि नहीं अच्छा नहीं गया, और हम अपने माइंड में थे कि हाँ चलो 2026 का प्रिपरेशन करेंगे। फिर आंसर की भी रिलीज़ हुआ, तो उससे भी होता है ना कि वो मैच करे, तो मेरे पास वो हिम्मत नहीं, हमको मतलब हम अंदर से अपना थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम आंसर की से भी अपना मैच नहीं किए थे। लेकिन मेरी दीदी जो है ना, हम जीमेल दीदी का ही दिए हुए थे, तो दीदी के जीमेल पे मेरा OMR जो रिलीज़ होता है वो दीदी के जीमेल पे आया था, और दीदी कैलकुलेट की थी मेरा नंबर 567 वो कैलकुलेट की थी। लेकिन हमको नहीं बताई थी, क्योंकि हम बोल के भी रखे थे कि हमको कभी नंबर वंबर, हम जब आंसर OMR आया था तो हम दीदी को ये भी बोले थे कि प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर बस मैच मत करना। वो बोली थी कि नहीं 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 करेंगे, जब तुम बोल दिया तो नहीं करेंगे। वो मैच करके घर पे दीदी लोग को बता दी थी, मम्मी को नहीं पता था और हमको भी नहीं बताई थी। फिर रिज़ल्ट डे के दिन क्या हुआ कि मतलब जब वो साइट तो बहुत ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे रीच बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो साइट ब्लॉक हो जाता है। तो हम मतलब उस समय तो हम बोल रहे थे कि शायद 550 आ जाए तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो दीदी बोली कि उससे तो ज़्यादा ही आएगा तुम्हारा। तो हम बोले कि तुमको कैसे पता? तो बोली कि हम मतलब हमको पता है, ऐसे ही बोली हमको पता है। तो फिर मेरे माइंड में ये हो गया था कि दीदी लग रहा है मैच कर लिए, हमको बता नहीं रही है,
तो फिर मेरे माइंड में भी ये चीज़ तो आ गया था कि शायद मेरा 550 प्लस ही है, तो हमको लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब वही शायद वाला ही फेज़ में अभी भी थे कि शायद लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि दीदी अगर बोल रही है कि 550 से प्लस ही है और इतना कॉन्फिडेंस से, तो हमको लग रहा था कि पक्का वो मैच कर लिए और मैच करके ही ये बात बोल रही है। लेकिन तब भी हमको लग रहा था कि नहीं, कहीं दीदी लोग मतलब वो एक्सपेक्टेशन होता है ना कि नहीं इतना तो तुम्हारा आ ही जाएगा, तो वैसा था। फिर रिज़ल्ट आया तो फिर देखते हैं, अरे इतना अच्छा मतलब नंबर है, फिर रैंक भी देखे, ऑल इंडिया रैंक 7000 कुछ है, तो फिर हो गया कि हाँ चलो मतलब सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद तो अलग ही वो वाला मेरे साथ अनएक्सपेक्टेशन हो गया था। मतलब रिज़ल्ट से पहले हमको अपना रिज़ल्ट पता था कि मेरा नहीं होने वाला है, रिज़ल्ट देखे तो हमको पता चला कि मेरा हो गया और इतना अच्छा रैंक मतलब आया है। तो फिर घर पे भी सब बहुत खुश थे। यही इतना ही, और ठीक है, शायद नेक्स्ट वीडियो।